जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंत यादव आज आपके लिए लाया हूँ सेल्फ डाइटिस सीरीज का 15वां भाग। दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और पिछले वीडियो को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक से आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बावेरिया में रेड रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था और बताया था किस प्रकार फ्री कॉर्प्स की सहायता से रेड रिवॉल्यूशन को मई 1919 में कुचल दिया गया था। दोस्तों, रेड रिवॉल्यूशन को कुचलने के बाद में बावेरिया को वॉर डिस्ट्रिक्ट 7 डिक्लेयर कर दिया गया था और जनरल फ्रांज वॉल्टर वॉन एप, जिसकी फ्रीकॉप्स यूनिट में अच्छी खासी संख्या में बावेरियन सैनिक थे, के अंडर कमांड बावेरिया को कर दिया गया था। उसकी फ्रीकॉप्स यूनिट में ज़्यादातर बावेरियन सैनिक थे जो कि ओल्ड बावेरियन आर्मी का हिस्सा भी रह चुके थे। लेकिन उतना सब के बावजूद भी बावेरियन सरकार और बावेरियन सिविल डिपार्टमेंट्स और बावेरियन की जनता उन पर विश्वास नहीं करती थी और उन्हें बर्लिन का आदमी मानती थी। उनसे ज्यादा वे लोग अपनी पुलिस पर विश्वास करते थे। उस समय बावेरिया में 3 प्रकार की पुलिस थी, जिसमें कि रूरल पुलिस, एक अर्बन पुलिस और तीसरी लैंडेस्पोलजाई। लैंडेस्पोलजाई जो कि एक इन्फेंट्री लाइन पे खड़ी की गई पैरामिलिट्री फोर्स थी, जिसके पास अपनी आर्मर्ड कार और 3 एयर स्क्वाड्रन भी थे, लेकिन उसके पास में आर्टिलरी नहीं थी। युद्ध के बाद में और वर्साई की संधि के तहत बावेरिया को 1 लाख से ज्यादा सैनिक रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और युद्ध के बाद एक हताश, हारी, थकी और बिखरी हुई फोर्स को पुनर्गठित करने के लिए और उसको एक आर्मी का रूप देने के लिए लैंडेस्पोलजाई ने बेस का काम किया था। सेफ डायट्रिस ने लैंडेस्पोलजाई को ज्वाइन किया था और इसमें उसका पुराना अनुभव काम आया था, लेकिन इस संबंध में उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता है। एक बार सैप ने एक अमेरिकन इंटरोगेटर को बताया था कि बावेरियन आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद उसे रिजर्व में लेफ्टिनेंट बनाया गया था और 1923 में ही सीनियर लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट कर दिया गया था और उसके 1 साल बाद ही उसे कैप्टन बना दिया गया था। लेकिन यह सब संभवतः उसका ऑन पेपर हुआ था और इस संबंध में उसे कोई यूनिट नहीं दी गई थी और ना ही उसको ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी। यह हो सकता है एक संभावना कि एक पुराना सैनिक है, एक अनुभवी सैनिक है और जरूरत पड़ने पर यदि देश को जरूरत पड़ती है तो उसको कॉल किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बीच में सैप को अपने से 4 साल छोटी म्यूनिक शहर के रहने वाली बारबरा नाम की लड़की मिलती है और दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और सन 1921 की 17 फरवरी को सैप उससे शादी कर लेता है। 1919 के शुरू में ही जर्मनी में एक नया संविधान बनाया गया था, जिसके तहत एबर्ट को प्रेसिडेंट और फिलिप सिंडरमैन को चांसलर नियुक्त किया गया था। सारी की सारी शक्तियां पार्लियामेंट को दे दी गई थी और जिसके मेंबर्स को 4 साल के लिए चुना जाता था। इस बीच में कुछ सेमी ऑटोनमस स्टेट्स जैसे प्रूशिया और बावेरिया ने अपने अपने पार्लियामेंट भी मेंटेन करके रखी हुई थी और उनका एजुकेशन, पुलिस और चर्च के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल था, लेकिन सुप्रीमेसी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही थी। दोस्तों, जैसा कि एक हारे हुए देश का मॉरल ऑलरेडी डाउन होता है और चारों तरफ निराशा का माहौल होता है, वैसा ही जर्मनी में भी ऐसा ही माहौल बना हुआ था। लेकिन जर्मन वासियों को फिर भी यह भरोसा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना के बाद में एलाइड फोर्सेस का उनके प्रति रवैया उदार हो जाएगा। लेकिन उनका यह भरोसा उस समय टूट गया जब 7 मई 1919 को पीस ट्रीटीज की शर्तें सामने आईं और उन शर्तों में वो इतनी हार्शनेस थी कि जर्मनवासी उन्हें स्वीकार नहीं कर सके और उन शर्तों में मुख्य रूप से जर्मनी को अपनी टेरिटरी भी सरेंडर करनी थी। जर्मनीवासी इस चीज को कभी भी मन से स्वीकार नहीं कर सके और इसके चलते एक राय ये भी बने कि पीस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन उस समय जर्मन एक देश के रूप में एक नए वॉर का सामना करने की हालत में नहीं था और मजबूरी में ही सही पीस ट्रीटी को स्वीकार करना पड़ा। एक तरफ जहां सेंट्रल और लेफ्टिस्ट पार्टी ने पीस ट्रीटी का स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ राइटिंग पार्टी ने कभी भी पीस ट्रीटी को स्वीकार नहीं कर सके और वो ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सके कि उनका देश इस लड़ाई को हार गया है। बाद में जर्मनी के हार के कारणों का जब पता लगाने के लिए कमीशन बनाया गया था, तो उस कमीशन के सामने वॉन हिंडरबर्ग ने कहा कि एक ब्रिटिश जनरल ने बड़ी ईमानदारी से बताया है कि जर्मन आर्मी की पीठ में छुरा भोंका था। जर्मन आर्मी बहुत ही अच्छी तरह लड़ी थी, प्रोफेशनल तरीके से लड़ी थी और वो प्रशंसा के हकदार थे, लेकिन अपने ही लोगों की धोखाधड़ी के कारण वो हार गए थे।
इसके चलते स्टेप इन द बैक का कंसेप्ट सामने आया और राइट विंग ने उसका प्रयोग अपने विरोधियों के प्रति जबरदस्त तरीके से हर जगह पर किया। दोस्तों, बाकी की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसकी यहीं पर समाप्ति की घोषणा करूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।